हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। तो आपका जीएस का सीरीज चल रहा है जिसमें आज आपको मैं हिस्ट्री से संबंधित कुछ सिक्कों के गुरु लिखवा रहा हूं। तो सब जानते हो कि सिक्कों के कितने गुरु थे? 10। जिसमें से आप गुरु गोविंद दास और गुरु नानक को आप सब लोग जानते हो कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी और गुरु गोविंद सिंह अंतिम 10वें गुरु थे, आप सब लोग जानते हो। तो आज मैं आपको 10वां गुरु पढ़ाता हूँ और जिससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहां से एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ाते हैं। तो ठीक है ना, देखते आना और लिखते आना। तो सिखों के गुरु, तो सिखों के गुरु, तो सिखों के गुरु पहले गुरु थे गुरु नानक। पहले थे गुरु नानक देव जी, नानक। तो ये थे सिखों के पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। पहला फैक्ट है सिख धर्म की स्थापना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक वो कौन थे? गुरु नानक देव जी, संस्थापक। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। दूसरा फैक्ट यहां से आता है कि लंगर, जो लंगर होता है इसे अपन पंगत बोलते हैं, निःशुल्क भोजन जो आज चलता है। तो ये लंगर का सिस्टम जो चलता है ना, निःशुल्क भोजन, ये किसने स्टार्ट किया था? ये भी गुरु नानक देव जी ने किया था, लंगर। तो निःशुल्क भोजन कराया जाता है इसमें, जिसे लंगर बोलते हैं, जो गुरुद्वारा पर आज भी चलता है। आप कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे पे चले जाना, आपको निःशुल्क भोजन मिलेगा, इसे लंगर के नाम से बोला जाता है। और ये गुरु बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर व हुमायूं के समकालीन थे, समकालीन थे। तो ये जो गुरु थे गुरु नानक देव जी, ये पहले गुरु थे सिखों के। इन्हीं ने सिख के धर्म के संस्थापक थे, मतलब इन्हीं ने सिख धर्म की स्थापना की थी। दूसरे गुरु और इन्हीं ने लंगर, जिसे निःशुल्क भोजन किया जाता है, इसे लंगर के नाम से बोला जाता है। वो भी आज भी आप गुरुद्वारे में मिलेगा, जिसे लंगर बोलते हैं। और दूसरा बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 3 फैक्ट यहाँ से याद रखना। आगे चलते हैं। और इनके शिष्य थे गुरु अंगद। तो फिर अगले जो दूसरे गुरु है वो यही है, गुरु अंगद। वो किसके शिष्य थे? गुरु नानक के शिष्य थे। और गुरु नानक देव जी ने इन्हें ही फिर अगला गुरु बनाया था। तो सिखों के दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद। तो सिखों के अगले गुरु थे गुरु अंगद। आपने सुना होगा गुरुमुखी लिपि, पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? ये भी गुरु अंगद है। तो जो गुरुमुखी लिपि है ना, गुरुमुखी लिपि, उसके जनक कौन है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। और गुरुमुखी लिपि के जनक कौन कहे जाते हैं? तो वो गुरु अंगद। ये गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। ये 2 गुरु हो चुके हैं, पहले तो गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद। तीसरे आते हैं, तो तीसरे थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की एक बेटी थी, इनकी पुत्री थी, जिसका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी, जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन, पुत्री बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन स्वरूप प्रदान की थी, भेंट स्वरूप। 500 बीघा जमीन स्वरूप भेंट की थी। तो ये जो गुरु अमरदास थे, ये सिखों के कौन सा तीसरा नंबर है गुरु थे। इनकी एक पुत्री थी बीबी भानी, जिसको अकबर ने 500 बीघा जमीन भेंट स्वरूप प्रदान की थी। अब ये जो बेटी थी, इसी से रामदास की शादी की थी। रामदास जो अगले गुरु हुए इनके, तो अगले गुरु है जो चौथे गुरु है, वो अब गुरु अमरदास के दामाद हैं। गुरु अमरदास के दामाद हैं। तो चौथे गुरु होंगे गुरु रामदास, जिससे बीबी भानी का शादी किया गया था। तो ये याद रखना कि बीबी बेटी की शादी किससे हुई थी? तो वो है चौथे गुरु, जिनका नाम है गुरु रामदास। तो चौथे है गुरु रामदास। गुरु रामदास ये अमरदास के दामाद हैं। देखो अमरदास के दामाद, अमरदास के दामाद हुए।
और दूसरी बात, जो ये जमीन बीबी भानी को भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी, उसी में अमृतसर, जो अमृतसर है ना, अमृतसर शहर की स्थापना हुई थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना, अमृतसर शहर, अमृतसर शहर की स्थापना। तो जो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने, जो सिखों के चौथे नंबर के गुरु हुए। इनने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना। अब ये जो स्वर्ण मंदिर है वो अलग है। ये अमृतसर की स्थापना तो की थी गुरु रामदास ने, लेकिन स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी जो पांचवें गुरु होंगे अर्जुन देव ने। तो अलग अलग दो क्वेश्चन है। अमृतसर की तो की गुरु रामदास ने, लेकिन जो उसमें स्वर्ण मंदिर है उसकी किसने की? गुरु अर्जुन देव ने, जो पांचवें गुरु हुए। तो अगले हैं पांचवें गुरु, जिनका नाम है अर्जुन देव। ये रामदास के पुत्र थे अर्जुन देव। यहीं से ये प्रथा चालू हो गई थी कि अगला पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु बनाया जाता था, तो गुरु अर्जुन देव। तो ये गुरु पांचवें गुरु थे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो आदि ग्रंथ आपने सुना होगा, जो आज आदि ग्रंथ है, इसी को गुरु माना जाता है। गुरु 10वें गुरु के बाद इस आदि ग्रंथ को ही गुरु माना गया, आदि ग्रंथ को ही। तो यही आदि ग्रंथ जिसकी गुरु अर्जुन देव ने रचना की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने रचना की थी, वही आदि ग्रंथ है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था इनने। और इनकी हत्या करवाई थी शाहजहां ने। तो इनकी हत्या करवाई थी और आदि ग्रंथ इसने रचना की थी और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, और इनकी हत्या करवाई थी शाहजहां ने। तो इनकी हत्या करवाई थी शाहजहां ने। गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे, इन्हें आदि ग्रंथ की रचना की थी और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, और इनकी हत्या करवा दी थी शाहजहां ने। फिर गुरु अर्जुन देव के पुत्र है जो अगले गुरु हरगोविंद, वो अगले छठवें गुरु हुए। देखो गुरु हरगोविंद, तो छठवें हुए गुरु हरगोविंद, छठवें गुरु हरगोविंद, छठवें गुरु हरगोविंद। अब इससे कोई इंपोर्टेंट कोई फैक्ट नहीं है, तो ये आप इतना याद रखना कि छठवें हुए हरगोविंद, फिर सातवें हुए हरराय, गुरु हरराय, गुरु हरराय। तो ये छठवें हुए, और सातवें हुए, और आठवें हुए गुरु हरकिशन, गुरु हरिकिशन। ये अब ऐसे याद रखना, ये चेचक से इनकी मृत्यु हुई थी। चेचक, ये पूछा था चेचक से किसकी मृत्यु हुई थी? चेचक से मृत्यु। तो चेचक से मृत्यु किसकी हुई थी? तो जो आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन, जिनकी चेचक से मृत्यु हुई थी। इसमें याद रखना कि छठवें हरगोविंद है और सातवें गुरु हरिराय है। 8 हो चुके हैं, आप 2 बचे हैं, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो 9वें थे गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद। तो 9वें लिखो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु हैं। और 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो आपको तेग बहादुर में स्तर पे इतना याद रखना कि औरंगजेब ने हत्या करवाई थी किसकी? गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब। तो जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। फिर अगले गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें व अंतिम गुरु हुए, 10वें व अंतिम गुरु, 10वें व अंतिम गुरु। ये 10वें, और खालसा पंथ की स्थापना इन्हीं ने की थी। खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसने? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और इसके बाद इन्होंने आदि ग्रंथ को ही गुरु माना, आदि ग्रंथ को ही गुरु बना दिया, आदि ग्रंथ को ही गुरु बना दिया। तो ये हुए 10वें गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। बहुत इंपोर्टेंट है। 10वें बाद गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह।
और खालसा पंथ की इसने स्थापना की थी और इन्हीं ने ही आदि ग्रंथ को गुरु बना दिया था। इसके बाद अब गुरु का खत्म हो गया, अब इसके बाद इनने आदि ग्रंथ को ही गुरु बना दिया था। तो इनके पहले थे गुरु कौन से, तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, इनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, इतना याद रखना। तो आपको मैंने 10 गुरु पढ़ा है, पहले गुरु कौन थे आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। तो पहले तो गुरु नानक, जिन्होंने किसकी स्थापना की, सिख धर्म की स्थापना, इन्हीं ने लंगर सिस्टम चलाया था। फिर अगले गुरु थे गुरु अंगद, जो किसके शिष्य थे, गुरु नानक देव जी की। फिर अगले थे अमरदास, अमरदास की एक पुत्री थी बीबी भानी, जिससे 500 बीघा जमीन प्राप्त की गई थी, किसने, अखबार ने। फिर इसके दामाद अगले हुए गुरु चौथे गुरु, जिनका नाम रामदास था। तो रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी। फिर रामदास के जो अगले पुत्र थे अर्जुन देव, उन्हें 5वां गुरु बनाया गया। यहाँ से ये प्रथा चालू है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु का चलने लगा, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु बनाने जाए लगे। इन्होंने 5वें गुरु जो अर्जुन देव, इनने शाहजहां ने इनकी मृत्यु करवाई थी और इसके अलावा इनने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। अगले गुरु हुए गुरु हरगोविंद सिंह, फिर अगले गुरु हुए गुरु हरिराय, फिर अगले गुरु हुए गुरु हरकिशन, जो 8वें गुरु थे, जिनकी चेचक से मृत्यु हुई थी। फिर अगले 9वें गुरु तेग बहादुर, जिनकी मृत्यु औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगले हुए गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें अंतिम गुरु रहे, इन्हें खालसा पंथ की स्थापना की और इन्हीं ने आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया। तो उसे ही आदि ग्रंथ को गुरु कहा जाने लगा। अब ऐसे सिर्फ 2 ही गुरु थे जिनकी हत्या करवाई गई थी, जो अर्जुन देव थे, जिनकी हत्या किसने करवाई थी, शाहजहां ने। और एक दूसरे गुरु थे जो तेग बहादुर थे, इसकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता, बड़ा इंपोर्टेंट है। और अगर एक गुरु ऐसे हुए इनकी बीमारी से मृत्यु हुई थी, वो थे गुरु हरकिशन, जिनकी चेचक से मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से 10 गुरु करवाए मैंने आपको, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बाहर नहीं जाएगा सिख धर्म से आपका। तो ये पूरा होगा सिख धर्म, और यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।